इसलिए कल व्याख्या पूर्ण नहीं हो पाई थी। आइए उसी प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। गृहस्थाश्रम और विरक्ताश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रम होते हैं। गृहस्थाश्रम में सभी का जन्म होता है, बचपन गुजरता है, युवावस्था प्राप्त होती है। कुछ करो न करो, कुछ दिनों के पश्चात वृद्धावस्था का आगमन हो जाता है। ऐसे शरीर की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती हैं, बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। परंतु कुछ विचारकों ने 10 अवस्था भी बताई है। गर्भावस्था, जन्म अवस्था, पौगंड्यावस्था, कुमार अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था और मृत्यु अवस्था आदि। मृत्यु को भी एक अवस्था बताया है, जन्म को भी अवस्था बताया है। लेकिन ये गर्भावस्था और जन्म अवस्था और मृत्यु अवस्था और जर्जर अवस्था, इस अवस्था में आप परवश होते हैं, आप स्ववश नहीं रहते। आप गर्भ में हैं तो भी आप परवश हैं। जीवन की रक्षा सुरक्षा आपकी माँ के ऊपर डिपेंड करती है। जन्म अवस्था में भी आप असमर्थ हैं, असमर्थ अवस्था है। अनजान भी हैं, शरीर भी आपका विकसित नहीं हुआ है, तो भी आप अपने माता पिता के ऊपर निर्भर करते हैं, वो भी परवश अवस्था है। बाल अवस्था में आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, तो माँ से स्वतंत्र रहते हैं, इधर उधर खेलने चले जाते हैं, टहलने चले जाते हैं, फिर भी माँ की नज़र तुम पर रहती है, कहीं बच्चा कहीं गिर न जाए, कुछ हो न जाए। बाल अवस्था माँ की दृष्टि में व्यतीत होती है। फिर धीरे धीरे युवावस्था आती है, कुंवार अवस्था, युवावस्था। लेकिन एक दिन जर्जर अवस्था आती है, और ये जर्जर अवस्था ये बहुत ही कमजोर अवस्था है। जैसे किसी का मकान जर्जर हो जाता है, तो जर्जर मकान का मतलब है अब गिरा, तब गिरा, कब गिरा, जब गिरा, कभी गिर सकता है। जर्जर मकान यानी बहुत कमजोर हो चुका है, अब उसका कोई भरोसा नहीं। खड़ा है वो मकान जर्जर। कभी तुम उसके अंदर सोओगे, तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है और कभी भी गिर सकता है। जर्जर का मतलब अब लास्ट टाइम है उसका। तो ऐसे शरीर की भी जर्जर अवस्था आती है। अब ये जर्जर अवस्था की, ऐसे तो हमारे शास्त्रों में जर्जर अवस्था का समय 85-90 के करीब रखा गया है, लेकिन कितने लोग तो 50 साल में भी जर्जर हो जाते हैं, क्योंकि ठीक से जीवन नहीं जिया है। कितने लोग तो 30 साल में भी जर्जर दिखाई देते हैं, जर्जर ही बहुत कमज़ोर है। गुजरात के एक भक्त जी मेरे पास आए, बोले कि हमारा लड़का हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इसको क्या हो गया है। मैं बोलता हूँ इसको कुछ नहीं हुआ है, ये शुरू से यही है, ऐसा ही है।
तो इतना कमजोर है कि वो 20-25 किलो सामान भी लेकर नहीं चल पाता है। अब वो 20 साल में ही जर्जर हो गया है, कमजोर है। शरीर एक साधन है। आपका शरीर यदि अत्यधिक कमजोर है तो आपके लक्ष्य में, उद्देश्यों में, कार्यों में बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। इसलिए फर्स्ट स्टेप चुनौती है कि शरीर को संभाल कर रखिए। शरीर सम्यक व्यायाम और पूर्ण विश्राम और संतुलित आहार की मांग करता है। संतुलित भोजन यदि शरीर को मिलता रहा और सम्यक व्यायाम, पूर्ण विश्राम, विश्राम का शरीर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बिस्तर पर लेटना, इससे पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है। आंखें मूंद कर लेटे रहना, इससे भी पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है। आपके शरीर को पूर्ण विश्राम तब मिलता है जब आप गहरी निद्रा में प्रवेश करते हैं। और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार रात्रि 9 बजे आपकी माइंड में, आपके ब्रेन में बॉडी एक लिक्विड बनाती है, केमिकल बनता है। और वो केमिकल ज्यों ही आपके ब्रेन में तैयार होता है, उस समय आपको नींद आएगी। और वो नींद सबसे मधुर नींद होती है। उस समय यदि आपने जबरदस्ती किया, नहीं सोए और हिम्मत करके जागते रहे, तो फिर आपकी बॉडी की हार्मोन्स असंतुलित होना शुरू हो जाती है। फिर 3 बजे रात को पुनः वो लिक्विड तैयार होता है। इसलिए जो लोग 9 से 10 के बीच में नहीं सोते, फिर उनको अच्छी नींद नहीं आती, फिर 3 बजे नींद आती है। और उसका पीरियड होता है 7-8 घंटे का। तो जब 3 बजे सोते हैं, वो लिक्विड बेहोश करता है, गहरी नींद में तुमको डाल देता है जाकर। बॉडी बेहोश पड़ी रहती है, तुम होश हवास में नहीं रहते हो। कौन बाप, कौन माँ, कौन भैंस, कौन दुकान, कौन गाड़ी, कौन मकान, कौन पत्नी, कौन पति, कौन दोस्त, कौन दुश्मन, सबसे मुक्त हो गए उस समय। ऐसी गहरी निद्रा में चले गए। कल किससे वाद विवाद हुआ था, किससे प्रेम हुआ था, किससे वादा इरादा क्या था, सब खत्म हुआ। विचार शून्य हो गए, सोचना बंद हो गया, पूर्ण विश्राम में तुम पहुंच गए। उसे कहते हैं महातुरीय अवस्था। संतों ने उस अवस्था का नाम महातुरीय अवस्था कहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी और महातुरीय अवस्था, वो महातुरीय अवस्था है। फिर वो व्यक्ति जब 3 बजे सोता है तो 10 बजे उठेगा। उसके घर के लोग नाराज होते हैं कि 10 बजे तक सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में वो केमिकल बन चुका, बेहोश कर दिया है। अब उसको धक्का मारो तो भी नहीं उठेगा, गुस्सा करो तो भी नहीं उठेगा, ज़्यादा ढकेलोगे, कहोगे तो उसको भी गुस्सा आएगी, क्योंकि अंदर से वो केमिकल दिमाग के अंदर बेहोशी ला रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब 10 बजे तक हम सोते रहे तो कार्य हमारे डिस्टर्ब होने लगे। तो इससे कोई मतलब नहीं इस बॉडी को। बॉडी ये विचार नहीं करती है, अगर ये विचार करेगी तो सोएगी कैसे। और विचारक कहते हैं कि जागने की अपेक्षा सोना एक बहुत बड़ी कला है। प्राय 95% लोग ठीक से सोना नहीं जानते और ठीक से सो नहीं पाते।
सोना आता ही नहीं है। जो सोने का ढंग पशु पक्षियों को आता है वो ढंग मनुष्य को नहीं आता है। मनुष्य के पास में बहुत लफड़ा है, मनुष्य के पास में बहुत झंझट है, और मनुष्य बहुत जबरदस्ती अपने शरीर के साथ भी करता है, मनमानी करता है, हट करता है, जिद करता है, और समय पर सोता नहीं है। इसलिए धीरे धीरे आप देखते होंगे मनुष्य की ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों वो बदसूरत होता जाता है। बदसूरत, उसकी शक्ल, उसका चेहरे का रूप, रंग, आकर्षण सब 25 साल के बाद बिगड़ना शुरू हो जाता है, जबकि ये 50 साल तक नहीं बिगड़ना चाहिए। सुंदरता बराबर रहनी चाहिए। और जो जितना ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, तनाव में रहते हैं, दुख में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, क्रोध करते हैं, ज़्यादा हाय हाय करते हैं, उनका तो पूरा सिस्टम बिगड़ता है। उनका शरीर पूरा, शक्ल बिगड़ती है, अकल भी बिगड़ती है, सब आनंद खो जाता है। ऐसा चेहरे के फरकच्चे उड़ जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट में गाड़ी के फरकच्चे उड़ते हैं, वो हाल हो जाता है। बहुत दुखी हैं, चिंता में हैं, बहुत परेशान हैं, सब कुछ मालूम है, ज्ञान भी है, सब बात है, लेकिन अंदर में दुख है। अब कुछ लोग इसके विपरीत भी हैं। वही लोग हैं बिल्कुल निष्फिकर हैं, लापरवाह हैं, जहाँ बैठते वहीं सो जाते हैं, सत्संग में बैठेंगे तो वहीं ऐसे शुरू कर देंगे। अब इसका परिणाम क्या है ये भी ज्ञान नहीं है। सोने के समय बातें करते हैं और बात करने के समय नाश्ता करते हैं, और नाश्ता के समय लेटरिन जाते हैं, और लेटरिन के समय खिड़की में झांकते हैं। उल्टा पल्टा सब काम की सेटिंग है, हर चीज़ में 2 गुना टाइम लगाते हैं। ना तो इनको मंजन करने का टाइम है, न नहाने का टाइम है, इनका हर काम लेट है। 1-2 बज जाएंगे, नहा नहीं पाएंगे, और 4 बज जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, मंजन ब्रश भी नहीं कर पाते। कितने लोग तो बिना मंजन ब्रश के ही खा लेते हैं, और फिर किसी को बताते भी नहीं है कि मंजन ब्रश करना भूल गए थे, खा गए चुपके से। अब दूसरा कोई जानता भी नहीं, इतना कौन निगरानी करे तुमने मंजन ब्रश किया कि नहीं किया, स्नान किया नहीं किया। एक विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ता था, बोलता था महीने में 10 दिन तो मंजन ब्रश ही भूल जाता, बोल रहा हफ्ते भर तो स्नान ही नहीं कर पाता हूँ, देर हो जाती है, ऐसे खा लेता हूँ, कोई बताता नहीं हूँ। लेकिन मेरा क्लास फेलो देखता रहता, कपड़ा धोकर कहाँ डाला तुमने, तो कहीं नहीं पड़े। तो बोलता नहाता नहीं है, भंगी कहीं का। बोले भंगी कहो चाहे जो भी कहो, नहीं नहाऊंगा, नहाने का भी टाइम नहीं। आप जिस कार्य में जितना वक्त लगना चाहिए उससे अधिक वक्त खर्च करेंगे तो आपके आगे के जो प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, वो सब डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। इसलिए समय जिस जगह जितना देना आवश्यक है उतना ही दीजिए, आप ज़्यादा समय वहाँ मत दीजिए। जो लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, गपशप करते हैं, पूरी अपनी ज़िंदगी का समय लाश करते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं। उनके घर के लोग चिल्लाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, बैठे रहते हैं। घर के मालिक वही हैं जो जुआ खेल रहे हैं। ज़्यादातर जुआरी घर का मालिक ही होता है। युधिष्ठिर जुआ खेलते थे, वो भी घर के मालिक थे। इस मालिक लोग, और जिसके घर का मालिक बिगड़ जाए, अब घर का सुधरना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि मालिक बिगड़ गया। मालिक शराब पीने लगा, मालिक स्वयं नशा में है, अब घर कौन संभाले। इसलिए घर का जो डायरेक्टर है, आश्रम का जो डायरेक्टर है, वो बहुत सुलझा हुआ, बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। उसमें कोई प्रकार का दुर्गुण नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूरा आश्रम धराशायी होता है, पूरा घर धराशायी हो जाता है। तो
शरीर को संभालना अति आवश्यक है। चिंता करने से, दुखी होने से और ज़्यादा आपका नुकसान होगा, ज़्यादा हानि होगी। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो लोग चिंता करते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में बहुत रहते हैं, उनकी 4 चीज़ों का नुकसान होता है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि में क्षति। ध्यान देना, संताप जिसको तुम इंग्लिश में टेंशन कहते हो, उसको संस्कृत में संताप कहते हैं। संताप का मतलब होता है अंदर अंदर तपते रहना, जलते रहना, दुखी रहना, वही टेंशन। ऐसी बीमारी है, किसी से कहो तो भी कोई फायदा नहीं, अंदर सहो तो कहाँ तक सहोगे, किसी से तो कहना भी पड़ेगा। तो कहने से तुम्हारी चिंता दूर कर दे कोई, ऐसे बहुत कम लोग हैं संसार में। क्योंकि तुम खुद अपनी चिंता दूर नहीं कर पा रहे हो, दूसरा कोई ऐसा बड़ा परफेक्ट इफेक्ट मैन होगा, शायद उसके शब्द आपके अंदर एंट्रेंस हो जाए और आपकी चिंता की ज्वाला को बुझा सके। शायद वो भी पक्का नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से चिंता मिटती है। तो चिंता करने से, टेंशन करने से, संताप में रहने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। आपकी सुंदरता विनष्ट हो जाएगी। आपका जो चेहरा है बड़ा भदभद हो जाएगा, फदफदा हो जाएगा, हुदहुदा हो जाएगा, सब चमक दमक तो खत्म ही हो गई। न जाने कैसा बूढ़े गोपाल जैसा चेहरा, बूढ़ी राधा रानी बहुत खतरनाक हो जाएगा। इससे मिला कुछ नहीं, संसार में मिलता तो किसी को कुछ नहीं। चाहे रात दिन तुम माथापच्ची करो, अंत में घर के लोग तुमको या तो बेईमान कहेंगे और या तो कोई मूर्ख भी कहेगा, और या तो घर के लोग कहेंगे ये बहुत धूर्त आदमी है। ये तुमको प्रमाण पत्र मिलेगा। भाई लोग बेईमान कहेंगे और तुम्हारा बाप कहेगा ये मूर्ख है, और तुम्हारे जो बेटे हैं वो कहेंगे पूरा नासमझ है आदमी। तुम रात दिन मर मिटे बर्बाद हो गए, और उपाधि ये मिली प्रमाण पत्र मूर्ख होने की। एक आदमी मेरे पास आया, बहुत दुखी था, कह रहा था कुछ मिला नहीं दुनिया में। हमने कहा किसी को नहीं मिलता तो आपको क्या मिलेगा, पाने की इच्छा क्यों करते हो? यहाँ तो बस मनुष्य शरीर मिला है, नेकी कर नदी में डाल, अच्छा करते रहो, अच्छा कहलाने की इच्छा मत रखो। कोई अच्छा नहीं कहेगा आपको, और कभी कोई कह भी दे तो धोखे से कह सकता है, और धोखे से कोई कह दे आप बहुत अच्छे आदमी हो, तो भी मन थोड़ा सा तसल्ली पा जाता है कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। मन को दुखी ना करना, कोई सम्मान दे या ना दे, लेकिन अपने मन को दुख से पार रखना। बिजनेस में हानि हुई है, सभी दिन लाभ नहीं होता है, कभी हानि भी होती है। हानि और लाभ का संगम है जीवन। बहुत सावधानी बरतोगे तो भी कभी हानि हो जाएगी, क्योंकि हानि केवल आपकी चूक से नहीं होती है। हानि और लाभ में भी बहुत से लोगों का समीकरण जुड़ा होता है, और एक भी समीकरण अगर मिस्टेक हुआ है तो हानि लाभ दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अब इतना कोई खिलाड़ी नहीं है कि बहुत अंदर की बात जान जाए। चूक जाते हैं, बड़े बड़े लोग चूकते हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता हारते हैं, बुरी तरह से हारते हैं। जो भारी वोटों से जीतते थे, 5-5 चुनाव जीते हैं, आखिरी में 6ठा और 7वां चुनाव ऐसा हारे हैं
मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, रोने लगे, दुखी हो गए, क्योंकि इज्जत गई तो गई, सब काम खत्म हो गया, जो स्वाभिमान था वो भी खत्म हो गया। लोग कहते थे हम कभी हारते ही नहीं हैं, वो बुरी तरह हारना शुरू की है। मंच पर बोलते थे, एक नेता छत्तीसगढ़ में आया हमारे सत्संग में, तो मंच पर बोलने का थोड़ा टाइम दिया मैंने, तो बोला यहाँ इस क्षेत्र में हमको कोई हराने वाला पैदा ही नहीं। मैं सुन रहा था ऐसे उसका, मैंने मन में सोचा अब की बार तो जरूर हारेगा, और ऐसा बुरी तरह से हारा है, हमारे शर्म के हमको मुंह दिखाने भी नहीं आया। मैंने उसको फोन लगाया, हमने कहा क्या हाल विधायक साहब? बोले विधायक अब नहीं रह गए, हार गए गुरुजी। तो हमने कहा तुम अपने अहंकार के कारण हारे हो, जनता ने नहीं हराया है, जो तुम बोलते थे बहुत ज्यादा उसी कारण हारे हो। आपका अहंकार क्या है? रावण, कंस का, दुर्योधन का अहंकार नहीं बचा है, आपका कैसे बचेगा? ये प्रकृति आपके अंदर जब विशेष अहंकार पैदा होता है कि कुदरत उस अहंकार को तोड़ती है। विशेष आप जब उत्पात करते हो, खुराफात करते हो, तो प्रकृति उसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठा देती है। इसलिए याद रखना, स्वयं कंट्रोल में रहो तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखिए, समय पर सोइए। चाणक्य कहते हैं, शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रिया लापिनी। जिस घर की स्त्रियां प्रिय भाषण करती है, प्रेम से बातचीत करती है, प्रेम से बोलती है, वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है, मनुष्य के पास में ये अमोघ शक्ति है, इंद्र शक्ति है। ये वाणी सारा खेल स्पेशल आपको कुदरत ने तोहफा के रूप में वाणी दिया। तुम ही बोल सकते हो और कोई प्राणी ऐसे नहीं बोलता है। कितनी भाषाओं में तुम बोलते हो। कल जिनका आयोजन था, श्री अजब सिंह सिसोदिया जी के पुत्र हिमांशु सिसोदिया इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे। इंग्लिश भाषा, वो हिंदी भाषा भी बोलते हैं, अपने क्षेत्र की भी भाषा बोलते होंगे, जो भी धार जिले में बोली जाती हो मुझे पता नहीं। वहाँ की भाषा को क्या कहते हैं? मालवी भाषा। मालवी भाषा जो बोल दो माला माल हो जाता है। हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है भाषा। अभी किसी पशु पक्षी से कहो, अमेरिका में तुम चले जाओ, अमेरिका का कौवा और पाकिस्तान का कौवा, इंडिया का कौवा, ये सारे कौवा इकट्ठे करो विश्व के, वो एक ही भाषा बोलेंगे, कर्रू कर्रू। वो कोई और कुछ नहीं मालूम उसको, इंग्लिश हिंदी पता ही नहीं है, शब्द कोई उच्चारित होते नहीं हैं, ध्वन्यात्मक बोल रहे हैं। वो उन्हीं की भाषा वही समझते होंगे, खग जाने खग ही की भाषा, अपने को पता भी नहीं है। लेकिन मनुष्य भाषा पर भी इसका कमांड है, और भाषा का रिश्ता डायरेक्ट भावों से है। आप जैसी भाषा जिस भाव में भर के बोलते हो, वो भाषा, वो शब्द, वो सेंटेंस सामने वाले के ऊपर आपके भावों का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कोई कथाकार कथा करते करते रोने लग जाता है। जब वो रोने लग जाता है, रोते रोते कथा सुनाता है, तो सामने वाले जो श्रोता बैठे हैं 2-4 हजार, वो भी सब रोने लग जाते हैं। वही प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया। कभी कभी कोई कथाकार आप देखते होंगे कि हंसने लग जाता है, तो सामने के लोग भी हंसने लग जाते हैं। कभी वो कथाकार मुस्कुरा कर सुनाता है, तो सामने वाले मुस्कुराने लग जाते हैं। आप जो भी करते हो, क्रियाकलाप, बोल चाल, बातचीत, उसका प्रभाव बहुत लोगों पर पड़ता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैं जो कर रहा हूं अकेले की कर रहा हूं।
तुम्हारी एक मुस्कान हजारों लोगों को मुस्कुराना सिखा देती है। तुम्हारी एक गुस्सा सैकड़ों लोगों को गुस्सा से भर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। और तुम्हारी एक हंसी लाखों लोगों को हंसी खुशी से आनंदित कर देती है। और तुम्हारी उदासी सैकड़ों लोगों को उदासी और निराशा में डुबा देती है। इसलिए याद रखना, जब बेटा उदास होता है तो माँ बाप उदास हो जाते हैं, पति उदास होता है तो पत्नी चिंतित होकर उदास हो जाती कि बात क्या है। बच्चों से पूछती है पत्नी, तेरे पापा को कुछ हुआ है क्या? पूछो, आज उदास कुछ दिख रहे थे, क्या हुआ है? फोन लगाओ, दुकान पर तो गए हैं, पूछ लो। उनको डर है कहीं ये उदासी ज्यादा बढ़ गई तो कहीं आदमी जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या हो सकता है। और जिसकी उदासी ज्यादा बढ़ जाए, निराशा ज्यादा बढ़ जाए, हताशा में बदल जाए, डिप्रेशन में जो पहुंच जाए, वो फिर दुनिया के परिवार के किसी के काम का नहीं रह जाता है। वो व्यक्ति बेकाम हो जाता है और वो जीवित रहे न रहे ये भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए उदासी को तोड़ना आवश्यक है। जिस दिन तुम उदास होते हो लोग पूछना शुरू कर देते, फिक्र हो जाती, लोगों को चिंता हो जाती, उदास क्यों हो। और जिस दिन तुम खुश रहते हो कोई नहीं पूछता खुश क्यों हो, सब सोचते खुश है, समझो सब ठीक है, और सभी तुम्हारे साथ खुश हो जाते हैं। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकवान होते हैं, वह हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी खुशी में सैकड़ों लोगों की खुशी भी छिपी रहती है। वह खुश होकर सबको खुश करते रहते हैं। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ओहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही मुस्कुराते रहो, रोते रहो, हंसते रहो, रिश्ते रहो, खींचते रहो, उलझते रहो, रगड़ते रहो, झगड़ते रहो, सोते रहो, कुछ भी करते रहो, वक्त तो निकल ही जाएगा। सारे जीवन का नक्शा कितने लोगों की पूरी जिंदगी मुंह ऐंठते ऐंठते निकल गई, घर लगन सा पूरे घर को हैरान कर दिया। से लग जा राजस्थान में एक भक्त जी सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। और मुझे पधरौनी ले गए तो मैंने उनसे पूछा, आपकी वाइफ कौन है? तो राजस्थान में घूंघट भी चलता है, घूंघट में बैठी थी, बोले ये है। हमने उससे पूछा, नाम क्या है माता जी आपका? तो कुछ बोली नहीं, ना वो जिंदा थी ना मरी थी, बीच में पड़ी थी। तो मैंने पूछा, बोलती नहीं क्या है? बोले 20 साल से नहीं बोली। 20 साल से नहीं बोली तो ये घर का काम कैसे चलता है? बोले सब बिगड़ ही गया है काम। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बोले इसीलिए आपको पधरौनी लाया हूँ कि शायद कुछ बोलने लग जाए। तो मैंने कहा मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो कोई टेबलेट खिलाऊं, इंजेक्शन लगाऊं, बोलने लग जाए। ये गूंगी है क्या? बोले नहीं, पहले खूब बोलती थी, जब विवाह होकर आई है 2-3 साल खूब बोली है, और उसके बाद एक बच्चा हुआ तब से बोलना बंद कर दिया, बोलती नहीं। अंदर जब बैठे हम जलपान करने के लिए तब पूरी फैमिली को बुलाया। तो हमने कहा माता जी बात क्या है आखिर? तो उसने बोला बात ये है जो आपके भगत जी हैं ये इतना चिल्लाते हैं घर में और इतना सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते, हल्ला मचाते हैं।
तो इनसे मैं हैरान होकर के मैंने बोलना भी बंद कर दिया और सोचना भी बंद कर दिया। और मेरे 20 साल तो बर्बाद हो गए। अब उनके पति जी बहुत परेशान रहते थे कि ये बोलती नहीं। तो हमने कहा माता जी थोड़ा गम खाकर बोला करो। तो उसने बताया अपने भगत जी से कह दो ये कम बोला करें तो फिर हम बोला करें। बहुत ज्यादा तुम बोलोगे अगर, उसका भी बहुत बड़ा रिएक्शन है। आपकी बात को सुनते सुनते लोग परेशान हो जाएंगे। और जिसको बहुत ज्यादा तुम मिलोगे, हर समय मिलोगे, तुमको मिलते मिलते भी वो परेशान हो जाएगा। इसलिए जो पति पत्नी नया नया विवाह होता ना, वो बहुत समय तक साथ साथ रहते, खाते साथ में, सोते साथ में, बैठते साथ में, घूमते साथ में। एक दिन वो ऐसा रिएक्शन होता है, फिर एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं, दूसरे के पास बैठते, उधर मुड़ के देखते भी नहीं। तो मैंने कहा उधर देखते क्यों नहीं? बोले बहुत देख लिया, अब देखने की इच्छा खत्म। तो हमने कहा बैठो ना उसके पास। अरे बोले फालतू काम से ऊब गए सब, अति कर दिया पहले ही तुमने। सीतापुर जिले में मैं कार्यक्रम करने गया था, तो एक सज्जन खाट पर पड़े हुए थे। उनकी पत्नी उनसे 20 फीट दूर अलग बैठी थी। तो गुरुजी ने बताया, परिचय बताया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेता नहीं था। तो हमने कहा ये कौन बैठी माता जी? बोले उनकी धर्म पत्नी। तो हमने उनसे कहा आप यहाँ बैठी हो, आपके पति देव खाट पे पड़े हैं उधर। बोले वो पड़े हैं और उठ भी नहीं पाते हैं, उनके पास हम बहुत बैठ चुके हैं, अब हमें दूर बैठने में थोड़ा ठीक लगता है। ऊब गए सब। इसलिए अति मत करो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई, अति सर्वत्र वर्जेत। अति मिलने से भी मन ऊब जाएगा। फिर अति बातें करोगे तो तुम्हारी बातों से लोग ऊब जाएंगे। ज्यादा अति दौड़ धूप करोगे तो तुम खुद ही अपनी जिंदगी से ऊब जाओगे। थोड़ा रेस्ट भी करो। ज्यादा आराम करोगे तो भी आप आराम से ऊब जाओगे। जो लोग ज्यादा आराम करते हैं ना, आराम भी उनके लिए दुख बन जाती है, दर्द बन जाती है। ज्यादा लेटे रहते हैं जो, उनकी पीठ में सड़ जाती है खाल, सब मांस सड़ जाता है लेटे लेटे। ज्यादा बैठने से भी बहुत शरीर आपका बीमार हो जाएगा। ज्यादा खड़े रहने से भी अकड़ जाएगा। अति मत कीजिए। अधिक दुलार मूड का चढ़ना, ज्यादा मिठाई में परी गए कीट, सहज न जाने साईं की प्रीति। आज पूरन पूड़ी बन रही है विजय भाई पटेल की ओर से, प्रमिला पटेल की ओर से पूरन पूड़ी। अभी उत्तर प्रदेश में पूरन पूड़ी, पूड़ी तो नाम सुना है, पूड़ी खूब खाया, अब उसमें पूरन जुड़ गया। और पूरन पूड़ी सुन करके अब कल से चर्चा हो रही पूरन पूड़ी, पूरन पूड़ी, पूरन पूड़ी। तो कितने लोगों का मन, दिमाग और जबान कल से रेडी है कि पूरन पूड़ी आने दो, देखो पूरन पूड़ी ठीक कर दूंगा पूरा। उसी का भजन चल रहा है दिमाग में, पूरन पूड़ी, पूरन पूड़ी। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पूरन पूड़ी सालों साल से कभी खाया नहीं, खाने को मिली नहीं, कोई बनाना जानता नहीं। कितने लोगों ने नाम भी नहीं सुना है पूरन पूड़ी क्या होती है। तो वो तो बड़े आश्चर्य में है कि आज पूरन पूड़ी देखेंगे भाई। लेकिन यही पूरन पूड़ी अगर 15 दिन लगातार खिला दिया, 15 दिन पूर्ण हुए, खाए खीर और खाड़, ये खिला दिया जाए, तो आखिरी 16वें दिन कहेंगे कि अब तो बस खिचड़ी चाहिए और वही कढ़ी चाहिए। उब गए। जो चीज आपको बहुत मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी, ज्यादा उसको तुम करोगे, उससे तुम्हारा मन उब जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग खाने पीने में भी चेंजिंग करते रहते हैं।
कभी सादा भोजन है, कभी पकवान है, पकवानों में भी बदल बदल के, तो मन जो है रुचि लेता रहता है। इसलिए सब कपड़े भी बदल बदल के लोग पहनते हैं। अपने खुद के कपड़ों से लोग ऊब गए। कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष बाजार गए थे, कपड़े खरीद कर खुद लाए हैं, पसंद करके लाए हैं, 10 दुकान देखा है और बहुत खुश हुए हैं जिस दिन खरीदा है, और बड़ी खुशी से आकर पहना है। पहली बार तो बहुत खुश हुए हैं, लेकिन 2 महीने बाद उन कपड़ों से वे असंतुष्ट हैं। कह रहे ये तो फटता भी नहीं है, पूरा वज्र है मजबूत इतना, और इसका डिजाइन पसंद नहीं। तो उनसे पूछो लाया कौन था? बोले लाए तो हम ही हैं। तो फिर क्या बात है? तो फिर और कपड़े और कपड़े और कपड़े। बिहार में एक सज्जन ने मेरा प्रोग्राम कराया, वो हर घंटे में ड्रेस बदलते थे। उनके पास 8 गाड़ियां थी, तो जब वो आते थे मेरे पास तो दूसरी गाड़ी से आते थे, हर गाड़ी हर कलर की। तो मैंने पूछा, नाम नहीं लूंगा, बड़ा हीरो आदमी था वो, हीरो था, लेकिन जो ज्यादा हीरो होते ना चरित्र में जीरो होते हैं। तो उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने उससे पूछा कि मैं देख रहा हूँ 2 दिनों से आपने मेरे सामने ही हर घंटे में कितनी ड्रेस बदला है। बोले ड्रेस ही नहीं गुरुदेव, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं तो गाड़ी भी बदलता हूँ हर घंटे, 8 गाड़ियाँ रोज। तो हमने कहा इससे क्या प्राप्त होता है? बोले मन उबता नहीं, चेंजिंग हो जाती। अब ऐसा मन बना लिया है कि हर घंटे में कपड़ा और गाड़ी, उसी झंझट में पड़े हुए। इस मन को भी समझाइए, एडजस्ट भी करिए, और किसी भी चीज में अति मत कीजिए। अपने बच्चों के साथ में अति मोह मत करो, हर बात उनको समझाओ मत, हर बात पर उनके ध्यान भी मत दो। थोड़ा उनको अपने तरीके से जीने दो। माँ बाप के भी पीछे बहुत मत पड़ो। कितने लोग माँ बाप के पीछे पड़ गए हैं बहुत ज्यादा, कि यहाँ बैठकर खाओ, वहाँ बैठकर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये वो, दुनिया भर का एक बारीक बारीक बातों में झंझट। उसमें उस बाप को स्वतंत्र रहने दो, खाने दो उसको। सड़क पर बैठकर फर्क क्या पड़ता है? उसको आनंद आ रहा है सड़क पर खाने में, खाने दो, क्या आपने कहा? ज्यादा उसको समझाओगे तुम्हारा बाप भी नाराज हो जाएगा। अपने ढंग से पूरा पूरा किसी को चलाने की कोशिश मत कीजिए, अन्यथा वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। वो तुमको देखना नहीं चाहेगा, तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा। बस थोड़ा समझा दिया, क्योंकि आत्मा अलग से आई है, अपने संस्कारों के अनुसार जीवन जीती है। इसलिए उस आत्मा को कितना ही तुम मोटिवेट करना चाहो नहीं हो पाएगी। चाणक्य कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से तुम्हारा शरीर बलहीन हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। ऊपर से ढांचा तो दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा कमजोर है। 10 लोगों को पूड़ी परोसोगे, उतने में तुम थक जाओगे, इतनी कमजोरी आ गई। राजस्थान में इस साल में 1.5 महीना रहा, वहाँ सत्संग किया। लॉकडाउन में वहाँ भी गया था मैं। तो वहाँ जब सत्संग किया मैंने, तो सत्संग के लास्ट में एक दिन सोचा कि भंडारा हो जाए, तो मेरे मुख से निकल गया दाल बाटी का हो जाए भंडारा। अब दाल बाटी में झंझट बहुत है बनाने में, लेकिन मुख से निकल गया तो निकल गया, अब बनाना ही पड़ेगा, झंझट हो चाहे कंझट हो। तो दाल बाटी स्टार्ट हुई, बन गया दाल बाटी। खाने वाले 1-1.5 हजार लोग। व्यास गादी से मैं उतरा प्रवचन करके, पंगत बैठ गई,
तो मेरे मन में इच्छा हुई कि 1-2-4 लोगों को बाटी में भी परोस दूं। तो मैं परोसने लगा। जब परोसने लगा तो सभी लोगों के आस जग गई कि हमको गुरुजी अपने हाथ से परोस दे तो अच्छा है। तो 100-150 लोगों को परोस दिया। तो बाकी लोग ऐसे मुड़ के देखते थे हमारी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मेरे मन में हुआ सबको परोस देता हूँ। तो 1000 लोगों को वो बाटी हमने परोस दिया। मुझे थकान भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत वर्षों बाद परोसा, 30 साल बाद, करीब 35 साल बाद, और फटाफट परोस दिया, स्पीड से सबको दे दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शरीर बढ़िया मजबूत है, इसका मतलब थकान नहीं आई। कितने लोग तो लोटा भर पानी उठाते हो, कहते कमर टूट गई, अरा कमर टूट गई। इतना कमजोर हो गए। बिना परिश्रम के, बिना व्यायाम के और बिना चिंता मुक्त हुए आपका शरीर धीरे 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 कमजोर हो जाएगा। शरीर को भी मजबूत रखो। शंतापात भ्रश्यते बलम। काठमांडू नेपाल में काठ माने लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। तो वहां लकड़ी के महल होते हैं, लकड़ी के भवन होते हैं। अब सीमेंट के भी बनने लग गए। तो लकड़ी का जो मकान होता है, उस लकड़ी के भवन में एक कीड़ा होता है जिसका नाम दीमक होता है, जिसको गुजराती भाषा में कुछ और बोलते हैं। वो लकड़ी को खा जाता है अंदर अंदर। क्या? उदई होता है। तो वो लकड़ी को अंदर अंदर खाता है। ऊपर से लकड़ी लगती है ठीक है, लेकिन अंदर खोखला हो गई। तो जब अंदर खोखला हो गई तो लकड़ी का भवन अब ढह जाने की संभावना है। किसी रोज गिर जाएगा, क्योंकि अंदर उसमें दम नहीं होता। ऐसे ही जिसके शरीर में चिंता, टेंशन, तनाव का उदय लग गया, दीमक लग गया, तो ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है। अब ये ज्यादा दिन शरीर चलेगा नहीं। इसलिए कितने लोग 50 साल की उम्र में मर जाते हैं, कोई 40 साल में, कोई गुजरात में कहावत है आप थई गयो, मतलब बल्ब बंद हो गया, आप हो गया, मर गए, बहुत जल्दी खत्म हो गई। उदय लगा था अंदर से कमजोर हो गए, खोखला हो गए। और ज्यादातर तुमको उदय कहाँ का लगता है, ये दीमक कहाँ का लगता है? ये तुम्हारे परिवार की चिंता का उदय लग जाता है। परिवार की टेंशन, बेटे की टेंशन, बहू की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, भाई बहन की टेंशन, वहीं से उदय पैदा होता है। वो लकड़ी के अंदर से उदय पैदा होता है। ऐसे ही ये चिंता भी तुम्हारे घर के ही अंदर से पैदा होती है और तुम्हारे शरीर रूपी महल को अंदर अंदर से खोखला करके कमजोर कर देती है। और ये जिंदगी का भवन एक दिन ढह जाता है, बहुत जल्दी ये भवन गिर जाता है। इसलिए चिंता के दीमक को लगने मत दो। संसार में कोई अमर तो है नहीं। आपके पिताजी मर गए, पिता के पिता मर गए, उनके पिता मर गए, सब क्रमशः जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, काम करते हैं, उन्नत करते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी आती जाती है, लोग करते जाते हैं। हर पिता यही सोचता है ये हमारा बेटा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहू कुछ संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। और सभी बेटे लोग संभाल रहे हैं, सभी बहुएं संभाल रही हैं, सब संभाल रहे हैं। संभालने में कसर कहाँ? सभी चेला भी संभाल रहे हैं। फालतू खाम खा की टेंशन, खाम खा की चिंता। आप खुद देख लो, अपने बाप से अच्छा तुमने संभाला कि नहीं संभाला? तो तुम्हारा बेटा जिस दिन स्टीयरिंग पकड़ेगा तुमसे अच्छा न संभाल दे तो मुझसे कहना। तुम्हारा चेला जिस दिन स्टीयरिंग पकड़ेगा तुमसे टाप का न करके दिखा दे तो मुझसे कहना। वो सब संभाल लेंगे। तुम्हारी बहुरिया ऐसा सेटिंग से सामान जमाएगी, क्या बात है। हाय री बहुरिया री, सब सामान जम गया री, अब सो जा री। सब सेटिंग कर लेंगे। कोई बुद्धू नहीं है। बुद्धू अगर हैं तो हम ही हैं और कोई बुद्धू नहीं है। हम इसलिए बुद्धू हैं कि हम सबको बुद्धू समझते हैं, इसलिए हम बुद्धू हैं। सब बुद्धिमान है।
कभी कभी मेरे साथ एक साधु है, उसको बहुत नींद आती है, तो कभी कभी साधु मंडली हमसे अलग भी चलती है। हम एरोप्लेन से चले गए, वो गाड़ी से आ रहे हैं, या उनको ट्रेन से जाना है और मेरे को प्लेन से जाना है। फंस गए कहीं, तो ट्रेन उनकी है सुबह 9 बजे, तो 4 बजे उठकर नहा धोकर सामान बांधकर और 6 बजे हमारे कमरे में आकर साहिब बंदगी, गुरुजी हम तैयार हो गए। हमने कहा स्नान हो गई? बोले हाँ 4 बजे नहा लिया। हमने कहा और सामान बंध गया? बोले हाँ 5 बजे बांध दिया। हमने कहा कुछ खाया पिया? बोले वो 6 बजे बना के खा लिया और रख भी लिया। तो हमने कहा बड़े अलर्ट हो तुम, तो मुस्करा दिया उसने। मैं समझता हूँ ये वही मक्कार है जो सोता रहता था 8 बजे तक। अभी इसके कहाँ से ऊर्जा आ गई? इतनी ऊर्जा इसलिए आ गई इसकी ट्रेन छूट जाएगी। फिर लापरवाही किया, तो जाना था आंध्र प्रदेश और गाड़ी चली गई गोंदिया और बॉम्बे निकल गए। उधर से दूसरी गाड़ी पकड़ा, तो लंबोदर महाराज फिर चले आ रहे, लंबी यात्रा करते हैं। पहुंचना था 16 घंटे में, पहुंच रहे हैं 36 घंटा 48 घंटे में। हमने कहा बहुत लेट हो गए, क्या बात? बोले गुरुदेव आपकी कृपा है, ट्रेन धीरे चल रही है। हाँ झूठ बोला खूब। फिर आ गए मेरे पास, समुंदर पास विशाखापट्टनम। हमने कहा चलो, आ तो गए सुरक्षित, कम से कम चुस्त आए दुरुस्त आए, लौटे बुद्धू घर का आए। क्या हुआ? तो आपस में सलाह कर लिया कि बताना मत, कि ट्रेन हम समझ नहीं पाए, दूसरी ट्रेन में बैठ गए। अरे मैं तो कहता तुम भैंस पे बैठ जाओ, गधही बैठ जाओ, चले जाओ कहीं, इतना तुम्हारी फिक्र करने वाला ये असंग जी नहीं है। मैं तो बहुत निराला व्यक्ति हूँ, खुद ही भटकोगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। फिर दोबारा यात्रा किया, बिल्कुल सजग। 100 जनस पूछे यह ट्रेन कहाँ जाई? जौन ट्रेन खड़ी वह हम बैठ लेते। खूब भटके, दूसरी यात्रा में बिल्कुल सावधान हो गए। सावधान हो ना हो, टीटी तुम्हें ठोकेगा, जुर्माना लेगा, पुलिस वाला धत्तरी लत्तरी करेगा, टाइम बर्बाद होगा। खूब धमधूसर बनकर 3 दिन बिना स्नान किए उसी ट्रेन में घूमते रहोगे, मुंह सूखेगा तुम्हारा, गंदा फंदा खाओगे, उसमें कौन सुख है? दिमाग ठिकाने आ गए लापरवाही के कारण। तो जो आदमी लापरवाही करता है उसका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाता है, उसमें अपन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। भटकने दो, थोड़ा सा भटकने दो आप। और आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत गलती करता हो, अपराध करता हो, गड़बड़ी करता हो और पुलिस केस में फंस गया हो, उसको फंसने दो। पुलिस वालों को 500-500 रुपये का नाश्ता करा दो, बता दो इसके 10-10 डंडा मारो खींच के, अकेले में चुपके से बता दो। और तुम बीमार बन लो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और फ़ोन कर दो, बेटा क्या करूँ, आना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे प्राण निकल रहे हैं। और उसको खूब ठुकवा दो, और इतना ठुक जाएगा वो, और 2-4 दिन बिठा के रखें पुलिस वाले वहीं। ये देखो पुलिस वाला मुस्करा रहा, क्योंकि ये सब यही काम करते ही है। तो ये जब ठोकेंगे बस फिर तुमको नहीं ठोकना पड़ेगा, तुमसे कहा सुनी करनी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार ठोकाई हो गई सारा दिमाग जिंदगी भर के लिए ठीक रहेगा। लेकिन बाप नंबर 1 का मूर्ख है। जहाँ कहीं चक्कर में फंसा, बाप तो मूर्खानंद पहुंच गए आगे से। पुलिस वालों को बोले लेन देन कर लो, लेकिन बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा है। अरे बच्चा तो किसी का होगा ही, लेकिन बच्चे ने जो गलती किया, अपराध किया वो, अरे बोले छोड़ो, जो लेना हो ले लो लेकिन छोड़ दो। फोन करवा दिया, मिनिस्टर का फोन आ रहा है, विधायक का फोन आ रहा है। अब ये बच्चे की हिम्मत बढ़ गई अपराध करने की, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा, अपराधी बनेगा। इसको इतना मार पड़नी चाहिए, दिमाग ठिकाने लगा दो इसका, बस ये सही हो जाएगा। लेकिन ये सब ज्ञान बुद्धि सबके पास होता नहीं कि कैसे डील करना है, कैसे डील करना है। ये कला अगर आ जाए तो आपको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी अपने संतान को सुधारने की। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी आपके बच्चे को 2-4 मुक्का मारे, 2-4 झापड़ मारे, बस उसी दिन से वो किसी से झगड़ा करेगा ही नहीं। लेकिन पड़ोसी से झगड़ा हुआ, तुम बंदूक लेकर पहुंच गए, पूरा निपटा दूंगा, घर खोद दूंगा, क्या समझ रखा है, मैं इस खानदान का आदमी हूं, मैं खा जाऊंगा सबको। तो बच्चा समझ गया कि मेरा बाप बहुत उल्लू आदमी है, अब चाहे जिससे लड़ो भिड़ो ये आ जाएगा सामने ढाल बनकर। बच्चा बिगड़ता चला जाएगा। आपकी बेटी बिगड़ती चली जाएगी, ससुराल में गई है, और जिस बेटी की माँ, जिसका बाप रोज फोन कर रहा बेटी को, बेटी ठीक हो, कैसी हो, तमियन ठीक है, सासू ठीक से रखती कि नहीं, नाकम बोल रही वहां से, वो बेटी जरूर तांडव करेगी।
कुछ वहां तकलीफ हो तो यहाँ चली आना। अच्छा यहाँ क्या लड्डू रखे? बेटी तो होशियार है, वो देखती है कि मम्मी पापा तो रोज झरगड्ड करते हैं, रोज लंगोट बांध के लड़ते हैं, अब वहां मैं चली आऊंगी तो वहां क्या मिलने वाला? मम्मी पापा कौन समझदार है? मम्मी पापा होने से कोई समझदार हो जाता है? अरे जो ज्यादा ही मूर्ख हो ज्यादा ही बड़ा पापा बनता है, वो ज्यादा ही बड़ी मम्मी हो जाता है। 10-10 बच्चे हैं मूर्खों की खूब, 20-20। ये बच्चे होने से, बाप बनने से कोई बुद्धि आती है कि विवेक आता है? खाम खाम उसको फोन कर रहे। बोलना चाहिए वहां गम खा के रहना, समता से रहना, सासू की डांट सह लेना, काम करना, मेहनत करना, पड़ी मत रहना, सड़ी मत रहना, अड़ना मत, लड़ना मत, झगड़ना मत, नम्रता से रहना, आज्ञा मानना सासू की, और ससुर को भी खुश रखना, और पति से बात मत लड़ाना, सबके पैर छू लेना। समझ गई कि नहीं समझी? तेरा गुजारा यहाँ मायके में नहीं होगा। यदि यहाँ होता तो तेरी शादी ही नहीं करते, ससुराल नहीं बेचते, यहीं सेट हो जाती तू परमानेंट। तुझे वहीं परमानेंट रहना पड़ेगा। ये घर तेरा नहीं है, तेरा घर वही है। और देख वहीं गम खाकर रह, एती वती मत कर, इधर फोन मत कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं सब झेल चुकी हूँ। तेरी उम्र में भी मैं बहू बनकर जा चुकी हूँ, सारा कहीं कबीर नर झेल के झेला, कौन बहू है कौन है चेला। वहीं रह, झमेला मत कर, डांट दो उसको, समझा दो। आप अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाओगे, बेटी बिगड़ेगी आपकी। फिर वहाँ आंख दिखाएगी पति को, आंख दिखाएगी सास ससुर को, काम नहीं करेगी, लेटी रहेगी, बैठी रहेगी, झूठ बताती रहेगी। सिर दर्द है, गर्दन में दर्द है, अंगुली में दर्द है, नाखून में दर्द है, पेट में दर्द है, नाक में दर्द है। अरे इतनी दर्द बता देगी कि पूरे घर में दर्द पैदा हो जाएगी। तो ये सब नाटक बंद करो। मैं जब संत बना, मैं तो घर वालों से बोल दिया, मेरा हालचाल तुम मत लेना, जरूरत नहीं है, न यहाँ फोन करने की जरूरत है, न मेरी जिंदगी तुम चला पाओगे, तुम खाली हमें बर्बाद कर सकते हो। मैं यहाँ रह लूँगा, अपनी जगह बना लूँगा, गम खा लूँगा, जैसा भोजन बनता उसी में थोड़ा खा लूँगा, और नहीं मिलेगा भोजन चना चबेना चबा लूँगा, आज्ञा का पालन कर लूँगा, मेहनत करूँगा, बुद्धि लगाऊँगा, तो मैं खुद ही एक दिन सबको संभालने लग जाऊँगा। कभी कोई शिकायत ही नहीं है। वहाँ बाप से क्या रोना धोना है? बाप कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी थोड़े है, उससे रोने धोने से कुछ काम होने वाला नहीं। बाप भी दुखी हो जाएगा, माँ दुखी हो जाएगी, करे देखो ये बेटी गई थी ससुराल, वहाँ भी सेटल नहीं हो पाई, ये भी एक टेंशन आ गई, अब वापस लौट कर फिर यहाँ बैठेगी, फिर इसका घर और बर ढूंढो। जब एक जगह सेट नहीं हो पाई तो दूसरी जगह भी अपसेट होगी है। खाम खाम उनको चिंता दे रही हो तुम। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को जागृत कीजिए और अपनी कलाओं को प्रयोग कीजिए, अपने गुणों को प्रयोग कीजिए। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। और जैसे कोई पावन पंजार पहिर चला जाए, कांटे न खोबरे का उसे कोई दुख है, उसे कोई दुख है। पैरों में टॉप क्लास के जूते पहन करके तुम रास्ते पर निकल जाओ, तुम्हारे क्या कांटा पैर में गड़ेगा? कांटे गड़ने का दुख होगा? नहीं, कांटा आएगा राह में, पर जूता उससे टक्कर लेकर तोड़ देगा। जिसके पास में विवेक ज्ञान है, आज जीवन में दुख आएंगे, समस्या आएंगी, संघर्ष आएंगे, लेकिन उसके विवेक के अस्त्र से वह सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उसके दुख के कांटे सुख के फूलों में बदल जाएंगे। ऐसे जिंदगी जीना सीखो। और जब किसी का पुत्र, किसी की पुत्री एडजस्ट कर लेता है अपने लाइफ को, उसके माँ बाप को भारी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आपकी जिंदगी ज्यों ही सेटल होती है, लाइन पर चल देती है, माँ बाप का मन लोड से मुक्त हो जाता है, निर्भर हो जाता है। आप साधु बने हैं, ठीक ठाक संत हो जाएं, तो माँ बाप का मन खुशियों से भर जाता है कि एक ये मेरा बेटा बिल्कुल राज ऋषि है, सुखी है, ठीक है। अब तुम साधु बने हो, अपने को ठीक से चला नहीं पा रहे हो, साधना नहीं कर पा रहे हो, झंझट बचा रहे हो, माँ बाप को फिर से टेंशन दे रहे हो। साधु का काम है पूरी दुनिया की टेंशन मिटाना, तुम खुद ही टेंशन में पड़े हुए हो, फालतू काम कर रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो फालतू? सबको सुखी करो,
सबको आनंदित करो, खुद आनंदित रहो। और याद रखना, अच्छी बहू, अच्छा बेटा, अच्छा साधु, अच्छा चेला, अच्छी मौसी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, इनकी पूरी दुनिया के अंदर भारी डिमांड है, भारी डिमांड है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। सब क्वालिटी का माल चाहते हैं। हर गुरु इंतजार में बैठा अच्छा चेला मिल जाए, हर लड़की इंतजार में है अच्छा पति मिल जाए, हर लड़का इंतजार में है कोई अच्छी पत्नी मिल जाए, हर माँ बाप इंतजार में है अरे अच्छा बेटा कोई तैयार हो जाए, अच्छी बहू आ जाए तो ठीक है। सब अच्छा ही अच्छा चाहते हैं। बहू भी सोचती अच्छे सास ससुर मिल जाए। कैसे मिलेंगे अच्छे? तुम जब तक अच्छा ढूंढोगे कोई अच्छा नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम स्वयं अच्छी बहू बन जाओगी, एक दिन तुम जब माँ बनोगी तो अच्छी माँ हो जाओगी, एक दिन तुम सासू बनोगी तो अच्छी सासू बन जाओगी, फिर किसी की मौसी बनोगी तो अच्छी मौसी हो जाओगी, फिर किसी की साली भी बनोगी तो अच्छी साली हो जाओगी। एक व्यक्ति की सुधरने से सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। इसलिए स्वयं को अच्छा बनाइए। शिष्य अच्छा बन गया, वही शिष्य जब गुरु बनेगा तो अच्छा गुरु भी बन जाएगा। जब शिष्य में ही फेल है तो ये गुरु में फेल तो होगा। पहले शिष्य में पास हो जाओ। कितने लोगों में शिष्य बनने का गुण नहीं है और थैली में 2-4 कंठी धर के घूम रहे हैं और कहते हैं हम सस्ते गुरु हैं, तुम्हें कंठी पहनाए दें, चेला बन जाओ। तो सस्ते वाले चेला भी मिल जाते हैं। चेला भी कहते हैं हम गुरुजी बीड़ी पीते रहेंगे और हमें चेला बना लो। कहीं बीड़ी पियो मछली खाओ कोई बात नहीं है, बीड़ी तो हम पीते हैं। वो गुरु बोलते हैं कि बीड़ी हम भी पीते हैं। अब गुरु चेला दोनों नालायक है, गुरु चेला बने। ऐसे नालायक व्यक्ति को गुरु बनाने से क्या फायदा? ये सस्ता गुरु हमको नहीं चाहिए, हमें टॉप का गुरु चाहिए। सस्ता क्या करना है? सस्ता क्या करना है? सस्ता सामान कितने दिन काम आता है? सस्ता सामान, सस्ती घड़ी लाओ, 24 घंटे टाइम सही बता दे वही बहुत है। और महंगी घड़ी, अच्छी घड़ी लोगे 24 साल तक चलती रहेगी। तो सस्ते में जो गिरता है ना वो कचड़ा और कबाड़ा ही पाता है। महंगा स्टैंडर्ड माल लेंगे। बिहार में एक भक्त जी ने हमसे कहा कि सत्संग आपका ही कराऊंगा। मैंने कहा आप दूसरे का करा लो, हमारा थोड़ा महंगा है। बोले हम महंगा ही करवाएंगे चाहे मेरी जमीन बिक जाए। फिर उनके आंसू आ गए। तो हमने कहा जमीन भी नहीं बिकेगी और चलो मैं भी कर दूंगा प्रोग्राम आपका। तो बोले कि हमें टाइम दे दो, हम गांव से पैसे इकट्ठे कर लेंगे। तो हमने कहा गांव वाले देंगे? बोले हाँ, आप पधरौनी आए थे तो गांव वालों ने 60,000 दिया था, तुम्हारे नाम से सब दे देंगे। तो हमने कहा हाँ, तो विश्वास हो गया। बोले गांव वाले 7-8 लाख रुपया दे देंगे, सब बोल चुके हैं कि उनको बुलाओ तो देंगे और कबाड़ी बुलाओगे तो नहीं देंगे, ये भी बात तय है। तो हमेशा सस्ते की जरूरत नहीं है, हमेशा अच्छा मान लीजिए, अच्छा गुरु बनाइए, अच्छे घर से रिश्ता जोड़िए और स्वयं अच्छे बनिए, अपनी क्वालिटी में निखार लाइए। सुंदर वाह जो सुंदर करई, सुंदर वाह जो सुंदर करनी, गुरु की कृपा भवसागर तरई। सुंदर वाह जो, सुंदर वो है जो सुंदर कर्म करता है। गुरु की कृपा भवसागर तरई। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुदु मंगलमय, सब गाइए, कामन चौपाई है, गाइए हिमांशु बाबा।
जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, तीरथ राजू। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। चाणक्य कहते हैं, जिस घर की स्त्रियां मृदु भाषा बोलती हैं, मीठे शब्दों में सीमित बात करती हैं, वह गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। आपकी वाणी का प्रभाव पूरे परिवार की शांति के ऊपर भी पड़ता है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कभी जोर जोर से चिल्ला कर मत बोलिए, धीरे बोलिए, कम बोलिए, मृदु बोलिए, हृदय से बोलिए, आवश्यकता भर बोलिए, शांत रहिए। दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, उनकी बात को भी सुनिए, उनके दुख दर्द को भी सुनिए। दूसरों की प्रशंसा भी कीजिए, दूसरों के गुणों का वर्णन भी कीजिए, दूसरों को धन्यवाद भी दीजिए। बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को स्नेह और धन्यवाद दीजिए। स्वयं किसी से बड़े हो तो छोटों को आशीर्वाद दे दो। खुश रहो, समय निकाल करके फैमिली मेंबर के साथ में भी थोड़ा बैठिए। मोबाइल से भी अपने आप को नियंत्रित कीजिए। मोबाइल में अनावश्यक समय मत खर्च करिए। फालतू मित्रों के साथ में भी समय बर्बाद मत कीजिए। अधिक समय सो करके समय को लाश मत करिए। आवश्यकता भर सोइए, फिर जागृत होकर के अपने आवश्यक कार्यों को कीजिए। जितना अधिक तुम प्रेम से रहोगे, उतना अधिक तुम खुश रहोगे। पड़ोसियों से प्रेम करना आसान है, बाहर वालों से प्रेम से बोलना आसान है, लेकिन अपने घर वालों से यदि तुम प्रेम नहीं करते हो तो आपको शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए घर के सदस्यों से भी प्रेम कीजिए और घर के सदस्यों का ख्याल भी कीजिए। सबको निभाइए। जीवन का सौभाग्य समझिए कि आपके घर में इतने सदस्य हैं। निभाने में जो सुख है, भगवान श्री राम रीछ भालू वानरों को निभाते थे, उनका सबका ख्याल करते थे। प्रभु राम का वही सब रीछ भालू वानर काम करते हैं। जिनका तुम ख्याल करते हो वो तुम्हारे उद्देश्यों को सफल करने में सहयोग करते हैं। उनके खाने पीने, सोने बैठने, सब चीज़ का ख्याल करो। आपकी सामर्थ्य को, आपको पता नहीं मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है। बहुत लंबी फैमिली को संचालित करने की भी बुद्धि आपके पास है। लाखों लोगों को नेतृत्व देने की बुद्धि तुम्हारे पास में है। बहुत बड़ा मैनेजमेंट करने का माइंड तुम्हारे पास में है। कभी कभी तुम आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हो, इसलिए आप जीरो पर खड़े रह जाते हो। और कभी कभी पारिवारिक कलह कलेश में उलझ करके भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर पाते, जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आता है। परिवार में कलह कलेश भी मत पैदा करिए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, टेंशन मत कीजिए, किसी को टेंशन दीजिए मत। टेंशन करने से चार चीज़ों का नुकसान: सुंदरता खत्म होती है, बलहीन शरीर हो जाता है, संतावाद भ्रष्यते ज्ञानम, ज्ञान और बुद्धि भी नष्ट हो जाती है चिंता करने से, टेंशन करने से। संतावाद व्याधि में क्षति और शरीर में
टेंशन करने से नाना रोग व्याधि पैदा होते हैं, बहुत बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन को निश्चिंत रखो। मन का सीधा रिश्ता शरीर से है। अगर आपका मन परेशान रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मन भी खुश रहना चाहिए, मन को आराम मिलनी चाहिए, मन गदगद रहना चाहिए। संसार की व्यवस्था उतार चढ़ाव में चलती रहती है, तुम कितना संभालो फिर भी कभी कभी उतार आ जाता है और कभी कभी अपने आप ऊपर उठती है व्यवस्था आपकी। तो निश्चिंत रहने की साधना कीजिए और गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो। गुरुदेव की भक्ति करो, सत्संग नित्य सुनते रहो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करो। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भी जाओ। गुरु की महिमा को भी समझो कि हमारे जीवन को उनसे बहुत फायदा होता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। श्री च्यवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद उत्पादों की श्रृंखला के साथ संपूर्ण उत्पाद आटा, पोहा, चाय पत्ती, बिस्किट, रस्क, नमकीन, मसाले इत्यादि उत्पादों के साथ साथ आयुर्वेद के बेहतरीन उत्पाद भी, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, जोड़ों के दर्द, शुगर, बीपी, मोटापा इत्यादि विभिन्न रोगों की औषधियाँ भी हैं। इन सारे उत्पादों का अपने जिले में सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप व तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप या अपने गांव के स्वदेशी केंद्र के लिए आज ही संपर्क करें 9516264444 पर या 0771459999 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र। श्री च्यवन आयुर्वेद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद।